हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। एक कैंडिडेट जिसने यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का फॉर्म फिल किया हुआ है, उसके लिए ये बातें जानना बहुत ज़रूरी होगा कि सैलरी कितनी होती है, क्योंकि मोटिवेशन तो सबसे पहले हमें यहीं से ही मिलता है। फिर उसके बाद प्रमोशन से रिगार्डिंग कि कितने अकाउंटेंट रिलेटेड पोस्ट होती हैं और किस किस पर हम प्रमोट हो सकते हैं ज्वाइनिंग के बाद, ये भी जान लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कैरियर के प्रोस्पेक्टिव से। जॉब डिटेल्स में भी हम डिस्कस करेंगे जॉब रोल के बारे में कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी जब आप ज्वाइन करते हैं यूपीपीसीएल में इस पोस्ट पर। और साथ ही साथ ट्रेनिंग के बारे में भी बात करेंगे कि जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है उसमें जो ट्रेनिंग का आपका टेन्योर होता है वो कितने समय का होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूपीपीसीएल में अपॉइंटेड हैं, सिलेक्शन ले चुके हैं, उनसे लगातार मेरा डिस्कशन होता रहता है और उनसे जो फैक्ट्स मिले हैं है ना, उसी के बेसिस पर ये डिस्कशन होगा। एज वेल एज यहाँ पर हम आपको प्रूफ के तौर पर वो रिकॉर्ड्स भी दिखाएंगे जो यूपीपीसीएल ने पब्लिश किए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं इन सभी फैक्ट्स के बारे में। हैव अ लुक। साथ ही साथ अगर हम आपको ये भी बता देते हैं कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में ओ लेवल कंप्यूटर की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर बैच भी स्टार्ट किया जा चुका है जो 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इस बैच को कनेक्ट होना चाहते हैं, इस बैच से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इससे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि एक बेस्ट बैच होगा कंप्यूटर को लेकर, ओ लेवल की प्रिपरेशन को लेकर, जहां आपको सिर्फ उसी स्ट्रेटजी पर पढ़ाया जाएगा जिससे आपके एग्जाम में 50 में से 40 या 40 प्लस मार्क्स बहुत आराम से आप ले आएं, क्वालिफाइंग नेचर का होते हुए भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं। इसी लेवल पर प्रैक्टिस यहां पर चल रही है। डिटेल्स आपको यहां पर दिख रही होंगी ज्वाइन करने के लिए। डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। सबसे पहले असिस्टेंट अकाउंटेंट का रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अकाउंटेंट की पोस्ट पर आपका जो रोल होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा होगा, काफ़ी अकाउंटेबिलिटी भरा आपका रोल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट बनानी होगी मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर। ये आपको सबमिट करना होगा कि यूपीपीसीएल में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके साथ साथ अकाउंट से रिलेटेड जितने भी मेल आते हैं उसका भी रिवर्ट असिस्टेंट अकाउंटेंट को ही करना होता है। और इसके अलावा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी होती है, वो है अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ग्रीवेंसेस होती हैं उनको भी हैंडल करना पड़ता है एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट को। तो ये आपकी 5 मेन रोल होते हैं जो आपको हैंडल आउट करने होंगे आफ्टर द ज्वाइनिंग। जैसे ही आप इस जॉब में फिट होते हैं, जॉब मिलती है, तो इन 5 टास्क के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा। नेक्स्ट अगर रोल के बाद में हम बात करें तो एक कॉमन सी बात है कि मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, हम काम किसके लिए कर रहे हैं। तो आंसर है सैलरी के लिए। हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, सैलरी के लिए। तो सैलरी यहाँ पर कितनी रहने वाली है असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट पर, इस पर भी एक चर्चा कर ली जाए। स्टार्टिंग जो बेसिक पे है वो है 29,800 की, जिसमें डियरनेस अलाउंस मिलता है, डीए मिलता है 28% ऑफ द बेसिक पे, ये हो जाता है 8344, 8344। अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं, एचआरए भी मिलता है अराउंड 3000 से 8000 तक। आफ्टर एडिंग बेसिक पे एंड ऑल अलाउंसेस, इसको ऐड करने के बाद जो टोटल सैलरी आपकी बैठती है दैट इज अराउंड 41 to 46,000 पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन प्लेस ऑफ पोस्टिंग। यानी 45,000 तक मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये आप मान के चलिए। इसके बाद इसमें कुछ डिडक्शन भी होता है 10% एनपीएस के रूप में,
और अदर टैक्सेस के फॉर्म में। तो यहां पर अगर इन डिडक्शंस को भी हम हटा दें तो हम कह सकते हैं कि अराउंड 40,000 तो आपके पास में आएगा ही आएगा। 37,500 से लेकर 42,500 तक ये आपकी सैलरी स्ट्रक्चर बनता है इस पोस्ट पे। तो काफ़ी अच्छा हैंडफुल अमाउंट है, बहुत बढ़िया जॉब है ये। कुछ कैंडिडेट्स ये भी कहते हैं कि सर ये प्राइवेट हो जाएगी क्या? ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यूपीपीसीएल एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और कभी भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट नहीं की जाती है, राइट। आगे अगर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर पोस्ट के रिगार्डिंग कि अकाउंटेंट लेवल पर कितनी पोस्ट होती हैं और आपका प्रमोशन किस लेवल पर किया जा सकता है असिस्टेंट अकाउंटेंट से। तो देखिए, सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है अकाउंटेंट लेवल पर यूपीपीसीएल में, वो होती है अकाउंटेंट ऑफिसर की। फिर इसके बाद आपकी यही पोस्ट आती है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज असिस्टेंट अकाउंटेंट। इसके नीचे भी एक पोस्ट होती है, वो है अकाउंट्स क्लर्क। फिर अकाउंट्स क्लर्क के नीचे भी एक पोस्ट होती है, दैट इज ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स ग्रेड 3 लेवल की। तो ये चार आपकी पोस्ट होती हैं अकाउंटेंट लेवल पर। तो आपको जिसको रिपोर्ट करना होगा वो होगा अकाउंटेंट ऑफिसर। समझ में आ गया? तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको समझ में आ गई। अब यहां पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है यूपीपीसीएल में, वो दो तरीके से होता है। एक तो वैकेंसी निकाल के, जैसे कि अभी पब्लिक की गई है वैकेंसी इस रूप में, और दूसरा जो यहां पर अपॉइंटमेंट होता है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो है प्रमोशन के थ्रू। यानी प्रमोट हो जाते हैं अकाउंट्स क्लर्क अकाउंटेंट में, अकाउंटेंट ऑफिसर में। तो यहां पर इसलिए जो वैकेंसी आती है वो बहुत ज्यादा नहीं आती, क्योंकि इंटरनल प्रमोशन भी यहां पर होता है। यानी आप इंटरनली प्रमोट हो सकते हैं अकाउंटेंट ऑफिसर में। कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। समझ में आ गया ये बात? नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि किस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है। तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि ओवरऑल जो पोस्ट है यहां पर वो कौन कौन सी हैं। अकाउंट ऑफिसर सबसे बड़ी पोस्ट अकाउंटेंट पर्पस के लिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट उसके नीचे, फिर अकाउंट्स क्लर्क, फिर ग्रेड 3 वाली। तो यहां पर जो अकाउंट ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 56,100 से लेकर 1,77,500 है। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए हम लोग ने बेसिक पे अभी डिस्कस भी किया था, 29,800 से लेकर 94,300 तक ये आपका पे स्केल जाता है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। अकाउंट्स क्लर्क में 27,200 से लेकर 86,100 तक पे स्केल है। और ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स ग्रेड 3 पर भी पे स्केल लगभग आपका क्लर्क के इक्विवेलेंट ही बैठता है, दैट इज 27,200 से 86,100। तो ये तो हो गई पे स्केल की बात, अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग सैलरी के बेसिस पर। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रेनिंग के बारे में, कि जब आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद जो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड है वो कितना रहने वाला है। तो देखिए यहां पर साफ तौर पर यूपीपीसीएल ने मेंशन किया हुआ है कि ऑल द पर्सन अपॉइंटेड डायरेक्टली शैल बी गिवन 3 months इंडक्शन ट्रेनिंग एज डिसाइडेड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी मिनिमम आपको 3 months की ट्रेनिंग तो प्रोवाइड की जाएगी। ये पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन दी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो 3 months का ट्रेनिंग ड्यूरेशन होगा, जहां पर आपको पूरे तरीके से बताया जाएगा कि किस तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल आउट करना है आपको। नेक्स्ट, प्रमोशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। एक ऐसा क्वेश्चन कि सर ज्वाइनिंग के बाद में प्रमोशन की पॉसिबिलिटीज क्या हैं कैरियर प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए। तो यहां पर यूपीपीसीएल ने मेंशन किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कि आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद आप असिस्टेंट अकाउंटेंट से अकाउंटेंट ऑफिसर पर जंप कर सकते हैं इंटरनल प्रमोशन से। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। तो प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट शैल बी मेड फ्रॉम among the assistant accountant who have been completed 4 years continuous service in the corporation as assistant accountant। तो 4 साल
के लिए अगर आपने काम कर रखा है, 4 साल हो गए हैं आपको काम करते हुए असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोजीशन पर, तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा अकाउंट ऑफिसर पर। द डीपीसी शैल सबमिट इट्स रिकमेंडेशंस टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, और इसके लिए जो डीपीसी होती है यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो कमेटी होती है, वो सबमिट करेगी आपकी एप्लीकेशन को अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कि नाउ दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर द प्रमोशन। द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन शैल बी सीनियरिटी सब्जेक्ट टू द रिजेक्शन ऑफ अनफिट। तो ये डिपेंड करता है कि आपका उसमें प्रमोशन होगा या नहीं। आप जानते हैं कई सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, 4 इयर्स फॉर द प्रमोशन। तो आई थिंक कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि यूपीपीसीएल में जो अकाउंट्स डिवीजन है, जो अकाउंट्स मैनेजमेंट प्रोसेस है, वो किस तरीके से होता है, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बेसिक डाउट्स थे जो कैंडिडेट्स के, लगातार मेरे पास में कई सारे डीएम आ रहे थे कि सर ये प्राइवेट तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छी जॉब है इनफैक्ट, है ना, बहुत ही ऐसी रिलैक्स वाली भी जॉब है, और एज वेल एज यहाँ पर प्रमोशन के पूरे पूरे चांसेस भी हैं, और एक ऐसी जॉब है कि इस जॉब में रहते हुए आप किसी भी अदर एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, है ना। वैसे तो ये खुद में गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन आप और भी किसी एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा पूरा समय भी मिलेगा और एक परफेक्ट सैलरी भी। तो आई होप कि ये मोटिवेशन काफ़ी है आपको मोटिवेट करने के लिए एग्ज़ाम को लेकर। तो बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, ये मिस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये मुझसे आप वादा करिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे कंप्यूटर के और अदर सेशंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।